जय हिंद दोस्तों, खिरोद रॉकेट में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्रिप्स मिशन और आज का टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। तो बात ऐसा है, हमारा जो इंडिया का प्रेशर था, ठीक है ना, इंडिया का प्रेशर था और किन के लिए प्रेशर था? आपका ब्रिटेन के लिए कि कैसे भी करके हमें आज़ादी चाहिए करके, ठीक है ना। तो आपका उस समय आपका प्रधानमंत्री था आपका क्लेमेंट एटली। कौन था प्रधानमंत्री ब्रिटिश का? क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली ने, ठीक है ना, 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1946 को आपका ब्रिटेन में जी, आपका 22 जनवरी 1946 को आपका ब्रिटेन में आपका कैबिनेट मिशन बनाया, ठीक है ना। बात ऐसा है, कैबिनेट मिशन नाम क्यों आता है? तो वहाँ के मंत्रियों के, वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको यहाँ पर भारत भेजना था। तो गठन करते हैं हमारा कब? 22 जनवरी 1946 को। कहाँ पर गठन करते हैं? ब्रिटेन में, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है आपका, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ आपका कब? 22 जनवरी 1946 को। और कहाँ पर गठन हुआ? ब्रिटेन में गठन हुआ। अब उसके बाद उन लोग कहाँ आते हैं जी? इंडिया आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन आपका इंडिया कब आता है? तो इंडिया आता है आपका 23 मार्च 1946। कब आता है? 23 मार्च 1946। तो देखिए आपका 22 जनवरी, उसके बाद आपका फरवरी, फिर आपका एक महीना गैप रहेगा, फिर आता है आपका 23 मार्च 1946 को आपका उन लोग कहाँ पर आते हैं? इंडिया आते हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें आपका 3 सदस्य थे जी। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ठीक है ना। 3 सदस्य में से आपका एक अध्यक्ष था और 2 आपका सदस्य था, ठीक है ना। तो एक अध्यक्ष और आपका 2 सदस्य था। तो अध्यक्ष का नाम को देखना क्या है और सदस्य के नाम को देखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है और कैबिनेट मिशन के आपका सदस्य कौन है। तो यहाँ पर आपका अध्यक्ष है आपका सर पैथिक लॉरेंस। कौन है अध्यक्ष आपका? सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? अध्यक्ष है किसका जी? कैबिनेट मिशन का। अब उसके बाद हमारा क्या है? सदस्य इसमें 2 सदस्य जी। एक है आपका जो क्रिप्स मिशन थे पुराना वाला, उसके वहाँ के अध्यक्ष है, यहाँ के सदस्य, तो क्रिप्स रहेगा। दूसरा रहेगा आपका अलेक्जेंडर। क्या रहेगा? अलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो आपका कैबिनेट मिशन में आपका 3 सदस्य रहेंगे। 3 सदस्य में से आपका एक अध्यक्ष रहेगा और 2 आपका सदस्य रहेगा। अब उसके बाद देखिए इन लोग इंडिया में जाते हैं। तो मैं बताया था क्रिप्स मिशन याद आ रहा होगा। क्रिप्स मिशन में आपका सिर्फ एक सदस्य था, सर स्टुअर्ट क्रिप्स। एक जगह बैठा, फिर लिखते बहुत सारे लिख दिया, ठीक है ना। तो इन लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट इन लोग को बोला जाता है कि तुम लोग जाओ और वहाँ पर इंडिया में घूम के सबसे पूछो कि कैसा संविधान चाहिए, कैसा संविधान चाहिए करके। तो आपका कैबिनेट मिशन था, वो लोग समझदार थे। तो इन लोग 45 दिन तक जी, कितने दिन तक? 45 दिन तक लोगों से पूछे जाके कि कैसा संविधान चाहिए, कैसा संविधान चाहिए करके, ठीक है ना। उसके बाद 45 दिन तक पूछे। उसके बाद आपका इन्होंने आपका सिफारिशें प्रस्तुत किया। आपका पहली सिफारिशें 16 मई 1946 को। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन ने अपनी पहली सिफारिशें प्रस्तुत कब किया करके। तो कैबिनेट मिशन ने अपनी पहली सिफारिशें प्रस्तुत किया था आपका कब? 16 मई 1946 को। कब किया था जी? 16 मई 1946 को अपना पहली सिफारिशें प्रस्तुत किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपका कि कितना दिन तक उन लोग घूमे। तो आपका 45 दिन तक घूमे और सबसे पूछे कि कैसा संविधान चाहिए। जैसा संविधान चाहिए था वैसे भारत के लोग बोले कि हाँ ऐसा संविधान चाहिए करके, तो उन लोग अपना सिफारिशें यहाँ पर प्रस्तुत किए। अब वहाँ पर पेपर में आएगा कि क्या सिफारिशें प्रस्तुत किया करके, क्या सिफारिशें प्रस्तुत किया करके। तो अब पढ़ने हम लोग कैबिनेट मिशन की सिफारिशें को, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को। देखिए सबसे पहला यहाँ पर बोला गया था संपूर्ण भारत में एक संविधान सभा होगा, ठीक है ना। संपूर्ण भारत में एक संविधान सभा होगा, पहला रहेगा, ठीक है ना। अब वहाँ पर बोला गया है संविधान सभा संपूर्ण भारत में होगा और संपूर्ण भारत के संविधान सभा में आपके 389 सदस्य होंगे। कितना जी? 389 सदस्य होंगे। संपूर्ण भारत में एक संविधान सभा होगा और उसमें 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्यों का आपका निर्वाचन होगा। क्या होगा? निर्वाचन होगा। और निर्वाचन होगा तो कैसा निर्वाचन होगा जी? वयस्क मताधिकार पद्धति से। कैसा होगा? वयस्क मताधिकार पद्धति से। अब वयस्क मताधिकार पद्धति से होगा। उसके बाद 5वां रहेगा आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या रहेगा?
एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और उसके बाद रहेगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और लास्ट में रहेगा एक अंतरिम सरकारी गठन। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में देखते हैं कैसे कैसे याद करें। देखिए आपका सबसे पहले बताया गया था आपका कि संपूर्ण भारत में एक संविधान सभा होगा, ठीक है ना। अब संपूर्ण भारत में एक संविधान सभा होगा तो कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा? 389 सदस्यों से मिलकर वो बनेगा, ठीक है ना। और 389 सदस्यों का क्या होगा? 389 सदस्यों को हम लोग चुनेंगे, कैसे? निर्वाचित करके। कैसे चुनेंगे? निर्वाचित करके। अब निर्वाचित करेंगे, निर्वाचन कैसे करेंगे? वयस्क मताधिकार पद्धति से। कैसे करेंगे? वयस्क मताधिकार पद्धति से। अब वयस्क मताधिकार पद्धति से करेंगे तो चुनाव कैसे करेंगे? तो आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जैसे आपका पहले चुनाव होता था, आपका एक रहता था उसमें हम लोग डालते चिट्ठा, ठीक ना, वैसा। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब उसके बाद रहेगा हमारा छठवां आपका रहेगा आनुपातिक मत पद्धति। मतलब इसका रहेगा, इसका मतलब है 1:10 रेशियो में। मतलब एक जो विधायक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए एक विधायक 10 लाख जनताओं को रिप्रेजेंट करता है, तो वही है आपका 1:10, उसी को बोलते हैं आनुपातिक मत पद्धति, ठीक है। और लास्ट रहेगा, सातवां रहेगा अंतरिम सरकार का गठन। लास्ट क्या रहेगा जी? अंतरिम सरकार का गठन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर आपका पूछता है कि क्या क्या सिफारिशें दिया गया था, तो 7 सिफारिशें था, और यही से आपका हम लोग अंतरिम सरकार बनाते हैं, और यही से फिर हमारा देश का आज़ादी का जो सीढ़ी है वो आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे जितने भी आपका है सब चीज़ को हम लोग एकदम अंदर से पढ़ेंगे, क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है ना। तो जितना भी 7 सिफारिशें था, 7 सिफारिश को अंदर में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था करके, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लास कवर होता है।